गुड मॉर्निंग मम्मा। माँ गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, मैंने चाय रख दी है। भैया को चाय देके आती हूँ। हाँ अरे भैया आप अभी तक सो रहे हैं? ये लीजिए आपकी चाय। 6:30 बज गया है, आज मीटिंग है, लेट हो जाएंगे। जल्दी उठ रहा उठिए उठिए उठिए। मैं उठ रहा हूँ बाबा। अरे प्याली क्या कर रही है? मत करना, मैं कर लूंगा ये सब यार। अरे आप वो सब छोड़िए, गीजर मैंने ऑन कर दिया, नहा लीजिए और जल्दी से नाश्ते के टेबल पे आ जाइए, जल्दी। चलो मम्मा, चलो भैया, मैं निकल रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। बाय 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 बाय। पूरे घर के लिए खाना बनाती है, 5 मिनट लगता है खाने में, खा के निकला कर। खा। अच्छा ठीक है, मैं ना ले लेती हूँ, रास्ते में खा लूंगी। मैडम। हाँ जी। तुमको नहीं लग रहा कुछ भूल गई होगी? तू अरे वेरी बेस्ट, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। चल जा। बाय बाय। तरुण सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरी टीम आपको बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना के देंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक प्रपोजल भी तैयार है सर। ऋषभ, ये प्रोजेक्ट प्याली हेड करेंगे। पर सर ऋषभ सर सीनियर है। अंजलि, सीनियर जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो परफॉर्मेंस से पड़ता है। और तुम दोनों ने ना अभी तक कुछ भी नहीं किया। वहीं उसी जगह प्याली ने मुझे 3 दिन पहले ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन भेज दिया। एंड यू नो व्हाट, आई रियली लाइक इट। सर मेरे पास भी रेडी है, इनफैक्ट हम लोग नीश क्लास को टारगेट भी करने वाले। प्याली, हर हाई एंड क्लोथिंग ब्रांड नीश क्लास को ही टारगेट करता है और वो सही भी है, बट वी आर गोइंग टू मार्केट आवर प्रोडक्ट एज लग्जरी फॉर एवरीवन। हम मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल मॉडल्स को यूज करेंगे, लग्जरी ब्रांड विच इज अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास पीपल। पर सर तब तो कंपनी को मेजर लॉस होगा। नहीं अंजलि, नहीं होगा लॉस, इसमें प्रोजेक्शन है। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम हियर। पर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन शायद से थोड़ा सा कम हो सकता है, बट वॉल्यूम में जब सेल होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। सी, कोई नुकसान नहीं है। लेट्स डू इट गाइस। राजन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर के बाहर मत मिला करो, किसी ने अगर देख लिया तो। अरे कोई नहीं देखता हमको, क्यों टेंशन ले रही है? सुनो ना, मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ है, बता। तो देखो, सब अगर मेरी प्लानिंग के मुताबिक रिजल्ट आया तो इंटरनेशनल लॉन्च के लिए मुझे शिकागो जाना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने? यस। हाँ तो सही है ना, फिर मैं कोई और ढूंढ लूंगा। ऐसे एक आइडिया है मेरे पास, शादी कर ले मुझसे, फिर हो सकता है शायद हम साथ में शिकागो जाएं। मिस्टर राजन आप्टे, डिड यू जस्ट प्रपोज टू? वेल, मे बी। ये क्या करे हमारे पीठ पीछे? हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? खानदान का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाते हुए। तुझे शर्म नहीं आती है? बिना बड़ों के आशीर्वाद के सब करते हुए। हाँ चल, आशीर्वाद ले, आशीर्वाद ले। अरे डरो मत, हम दोनों को तुम दोनों के बारे में पहले से ही पता था। हमने तो तुम्हारे पिताजी से बात भी कर ली है। अगले महीने की 12 तारीख कैसी रहेगी शादी के लिए? हाँ, शादी के अरे चल जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे ऐसे रखा अभी तक, ठीक से पूरा खोल दे जल्दी से पूरा। हाँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसे हो? और कृतिका कैसी चल रही है तैयारी? सब बढ़िया चल रही भैया। चलिए अंदर चलिए। और तू कैसा है हर्ष? वो कितना साइज पे है ना, उतना ही साइज ले, थोड़ा ऊपर ले। से ऊपर ले, जाने दे, ऊपर जाने दे। कौन है? एकदम चाचा चाची। कैसी हो बेटा? जीती रहे बेटे, जीते रहो बेटा। हाय हर्ष। हाय। अरे वाह, बहुत खर्चा कर लिया दीदी तुमने। और नहीं तो क्या, एक लौती बेटी है हमारी, इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन है तो। चाचा जी,
पूरा घर अकेले प्याली संभालती है, इसके बिना हमारा एक भी दिन नहीं कटता। ना तो हमारा ही बनता है। नीरज, हाँ है तो सही। विनोद, रिंकी रिंकी, ये सब मैं लेगा। प्याली क्या है? इतनी क्या जल्दी थी? शादी की डेट इतनी जल्दी के रख ली कि हमारा गोवा की बैचलर्स पार्टी तो रह गई ना। मैं तो शादी के बाद भी जा सकते हैं ना। शादी कर रही हूँ, मर नहीं रही हूँ। शादी के बाद ना पराई माल हो जाओगी तुम। शादी से पहले जाते तो लड़के तोड़ते ना। कुछ भी, कितने लोग हैं यहाँ? डर गई मैं। यहाँ क्या? अरे पिंटू पिंटू। जी भैया जी। मार्केट जा, रजत हलवाई के यहाँ से 5 किलो मोतीचूर के लड्डू लेना। कहीं और से मत लेना, रजत हलवाई के यहाँ से ही लेना। जी भैया। हाँ 22 साल की लड़की है। आज उसकी शादी होने वाली है। फैमिली में उसकी माँ कृतिका बाएगा और भाई धीरज भाएगा है। आइए सर। कोई लीड मिली? नहीं। एक मिनट। कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? सर ये लोग रिलेटिव्स हैं, शादी के लिए आए थे। अभी कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, यहीं रहेंगे। हाँ आइए सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्यों? मेरी प्याली किधर नहीं जाएगी? उसकी शादी है ना, अभी उठ जाएगी वो प्याली। जा। प्याली उठ जा बेटा, शादी है ना। माँ चलो, बहुत सारा काम बचा है, पूरा करते हैं। हाँ शादी ब्याह का घर है, इतना सब कुछ हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं। कहाँ थे आप लोग? सब थके हुए थे, थकार के सब सो गए थे। सर हम लोग तो यही हॉल में सो रहे थे। मेन डोर चेक किया, कोई टेम्परिंग या फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं। मेन डोर लॉक था? हाँ सर, मैंने खुद लॉक किया था। मेन डोर लॉक था, हॉल में ये लोग सो रहे थे, जाहिर सी बात है यहाँ से तो आया नहीं होगा। ये दरवाजा किस तरफ निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है, टेरेस पे भी जाता है। मतलब किलर यहाँ से आया हो सकता है। ये ज्वेलरी कितने की थी? उसने अपनी शादी के लिए खरीदी थी, 15 लाख की थी। आपको किसी पे कोई शक? पता नहीं सर, मेरी शादी तो बहुत अच्छी थी, सीधी शादी थी।
प्याली उठो, प्याली प्याली उठो ना। रजत, भैया ये सब क्या हो गया भैया? सर शादी ब्याह का घर था, सारी तैयारियां हो गई थी। ये क्या, कैसे सर? आपकी होने वाली बहू की जान चली गई और आपको तैयारियों की पड़ी हुई। सर मेरा वो मतलब नहीं था सर। मेन रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मगर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसे कल रात को डेकोरेशन के वक्त निकाला गया था। मैंने तो बोला था विनोद को लगाने के लिए। उसने लगाया क्यों नहीं? कौन विनोद? सर अभी तक विनोद आया नहीं, वैसे टाइम तो हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए था। मैडम तो रात में चले गए थे, अभी आए हैं। चाहे तो हमारी बीवी को फोन ला के पूछ लीजिए, रात भर से हम घर पे ही थे। सर शादी वाला घर, चोरी का मामला लगता है। 15 लाख की ज्वेलरी और कल सबके सामने खोली गई थी। लगता है ससुराल वालों ने दहेज मांगा होगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, राजन दहेज मांगने वालों में से नहीं है। याली मैडम, आपका ऑर्डर किया हुआ केक। थैंक यू। श्वेता, शादी वाले घर में केक क्यों? मिठाई मंगवाओ। आज धीरज भैया का बर्थडे है, भूल गए ना आप सब? अरे हाँ, धीरज का बर्थडे। अरे वाह 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 वाह, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू थैंक यू। कितना हो गया? 490 रुपए। मैडम आपकी शादी है? QR कोड? ये केक वाले को भी ट्रैक करो और प्याली की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। गले पर क्लीन कट है, शायद किसी प्रोफेशनल का काम हो सकता है। सर मैंने धीरज से ज्वेलरी की फोटोज भी मंगवाई है, उस पर भी अलर्ट जारी करवाते थे। सर हाँ जी। अरे वो कल लेट हो गया था तो। सर प्याली का कल रात मर्डर हो गया। हाँ सर, मैं अभी उसके घर जा रही हूँ, आप चलोगे साथ? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ ना। तरुण, प्याली, तुम टेंशन में क्यों बोला? मेरी ना रश्मि से बात नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज चल के देखिए उसे। शादी कर रही हो तुम? क्या? हाँ, इसलिए तो छुट्टी के लिए अप्लाई किया था मैंने। हाँ, 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे कैसे समझेगा? हाँ, और तुमने कहा था घर पर शादी की बातचीत चल रही है, शादी कर रही है, ये कौन बताएगा? तरुण वो सब छोड़ो, मेरे 3 घंटे पहले रश्मि से बात हुई है, वो कह रही थी कि वो घर छोड़ रही है। मैंने कहा उसे कि मेरे घर पे आ जाओ, तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। प्लीज चल के देखिए वो कहाँ है। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तब से कह रही हूँ कि तुम्हारी बहन रश्मि किसी प्रॉब्लम में हो सकती है, और तुम अपने फीलिंग्स को लेके बैठी हो। हाउ सेल्फिश आर यू? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इस लायक हो तुम? किसका मैसेज है? रश्मि का। क्या बोल रही? मैं ठीक हूँ, आज रात नहीं निकल सकती, सुबह बात करती हूँ। डोंट कॉल बैक, और तुम घर पे ही रहना, मुझे लेने मत आना। देखो तो रश्मि ठीक ठीक ठीक, देखो तो रश्मि भी ठीक है। हाँ, तुम कहीं बैठकर बात करते हैं, गुस्सा तो नहीं होना तुम? देखो, इससे पहले कि हमारी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सर आपका गैंगटॉक का टिकट। भाई वो मैंने आपको क्रियाक्रम के सामान की लिस्ट भेजी है, प्लीज वो टाइम पे डिलीवर करा देना। परसों क्रियाक्रम।
धीरज, हाँ बस मैं पहुंच रही हूँ ऑफिस। मैंने वो वाली फाइल भी रख रही है, प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है, बस आई एम जस्ट रीचिंग। चलो ठीक है, ओके बाय। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या है ये सब? मैं हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और भैया आप बताना चाहेंगे क्या है ये सब? तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे वॉशरूम आया, मैं आता हूं। अरे ओ डरपोक जाकर भाग गए। अब बताएगी क्या चल रहा है ये सब? सुन अंजलि, मैं ना तुझे कॉलेज टाइम से जानती हूँ, ओके? मुझे पता है तू कितनी अच्छी लड़की है और एकदम वाइफ मटेरियल है, ओके? और धीरज भैया का क्या है ना, उन्होंने खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया है। बस एक गवर्नमेंट टेंडर पास हो जाए फिर तो बस लाइफ सेट है। और दिल के तो बहुत ही अच्छे इंसान है कसम से। तो क्या तू उन्हें डेट करना चाहेगी? क्या तू मुझे अपने भाई के लिए प्रपोज कर रही हो? तो हाँ बोल दो। हाँ, ड्रामे करने की क्या जरूरत है? मुझे भी पता है कॉलेज टाइम से तुझे भी धीरज भैया बहुत पसंद है, इसलिए वो सारा नाइट स्टे का प्लान, नाइट स्टडी का प्लान मुझे पता है क्यों होता था। तो इज इट अ यस? गुड गर्ल मैथ्यू। सॉरी भैया, उसने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया? खत्म हो गया अंजलि। पहले मैं तुम्हें सर आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए, लेकिन कोई अनजान या डाउटफुल आदमी आते जाते दिखा नहीं। पीछे का रास्ता चेक किया? सर उस तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो पता करना मुश्किल हो। मैं चेकिंग करवा रहा हूँ कि वहाँ कोई दुकान या कोई आदमी मिल जाए जिसने कुछ देखा हो। पवार, एक बार ये पता चल जाए ना कि किलर आया कहाँ से था, तो इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। सर ये श्वेता है, प्याली की कजिन और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। रात को घर पे झगड़ा हुआ था। कृतिका, माना कि भैया के गुजरने के बाद तुमने घर के हर फैसले अकेले ले लिए, मगर ये घर बेचने का फैसला तुमने कैसे कर लिया? अरे हम लोग तो अपना हक छोड़ सकते हैं, मगर हर्ष का क्या? हर्ष का भी तो हक है इस घर पे। हर्ष का हक कैसे हुआ भैया? ये घर मैंने और धीरज के पापा ने अपने पैसों से खरीदा है, ये कोई पुश्तैनी घर नहीं है। लेकिन लिया तो इनके माँ के नाम पे था ना? हाँ, वो मेरे और धीरज के पापा का डिसीजन था, तभी माँ जिंदा थी। माँ के फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए किया था। और उनके और धीरज के पापा के जाने के बाद अगर इस घर पे किसी का हक है तो सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है। तुम्हारा बच्चा तो सिर्फ धीरज है, पियाली तो पारा ही है। अच्छा जी, कई बार मैं आपके मुंह से सुन चुका हूँ इस शब्द को। इस घर पे हक मेरा और पियाली का है, और मैं अपना भी हक पियाली को देता हूँ। प्याली मेरी बहन है, सगी बहन। क्या लगा के रखा है सगी बहन? बोलने से हो जाएगी क्या? एक बात समझ लो, इस खानदान का खून नहीं है वो, अडॉप्टेड है वो, अडॉप्टेड। दे तू तेरे को हिस्सा, आजा। हाँ मैं भी देखता हूँ, तू कैसा देता पियाली को हिस्सा, मैं देखता हूँ। क्या पियाली अडॉप्टेड थी? हाँ सर, लेकिन धीरज भैया और बुआ ने पियाली को अपनी सगी बेटी जैसा माना। माँ, सुबह से अपने कुछ नहीं खाया। भैया हाँ? आप क्यों कर रहे हैं? दीजिए, मैं माँ के पैर दबा देती हूँ। कभी मुझे भी पुण्य कमाने का मौका दे। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मैं आपको हेड मसाज दे देती हूँ। चाहिए? अरे बावली रहने देना, क्यों करते हैं ना? क्यों मस्का मार रही है तू? क्या चाहिए तुझे? भैया वो बताइए ना, आप लोगों ने मेरी शादी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? क्या बोलते हैं मम्मी? बताओगे रहने में? बता दे, तैयारी कर लेगी। तैयारियां मतलब कोई ट्रिप है? देखिए, मैं ना स्विट्जरलैंड से कम की कोई ट्रिप नहीं ले रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ। यार आई एम सॉरी, फिलहाल तो हमारा गोवा का ही हॉलिडे पैकेज का बजट था। सॉरी। गोवा का? भैया, ये तो स्विट्जरलैंड के ट्रिप का पैकेज है। ओह माय गॉड भैया, थैंक यू सो मच, आपने बेस्ट हो। थैंक यू। सुन, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, मुझसे शेयर जरूर करना। खुश रहना तू।
हमारा नहीं पता हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, पर तू जरूर खुश रहना। देखिए, आपकी शादी भी हो जाएगी ना, तब भी मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्याली प्याली सर, धीरज और कृतिका जी ने घर अभी बेचा नहीं है, बस मार्केट के कुछ ब्रोकर्स को बोल रखा है। और विश्रामवाड़ी में एक छोटा घर ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है। हो सकता है कि वो डील अब कैंसिल कर दे। इसके अलावा धीरज ने मार्केट में एक मनी लेंडर से 20 लाख रुपए लोन पे उठाया है। शादी के खर्चे के लिए उठाया होगा? नहीं सर, शादी का पूरा खर्चा तो पियाली ही कर रही है, बस ज्वेलरी का खर्चा धीरज और कृतिका जी कर रहे हैं। तो 20 लाख का लोन क्यों उठाया? दहेज का मामला था सर। राजन के फादर पंकज आप्टे ने 20 लाख रुपए नगद और एक बाइक मांगी थी दहेज में। हाँ मांगा था, लेकिन वो दहेज नहीं था, राजन और पियाली के फ्यूचर के लिए मांगा था। तो उसमें क्या गलत किया? पियाली अपना पूरा पैसा उस घर पे उड़ा रही थी, फिर कृतिका जी के दवाइयों का खर्चा हो, घर चलाना हो, वो सब कुछ देख रही थी। अपने लिए कुछ बचा के ही नहीं रखा होगा उसने। फिर मुझे पता चला कि अपनी शादी का खर्चा भी वही उठा रही है। इससे धीरज अपना फर्ज तो पूरा करता। अच्छा हुआ नहीं रही पियाली, अला टली। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं दहेज मांगने से पहले? बाप हूं तेरा, पूछना जरूरी नहीं समझा? सर, धीरज से बात हुई थी। उसने कहा कि वो परसों इनसे मिला था और उसने कहा था कि वो दहेज की रकम शादी के बाद देगा। क्या मतलब? 1 हफ्ते के बाद मिलेगा और शादी के बाद मुकर गए तो? पंकज जी भरोसा रखिए, लेनदार से पैसा लिया था मैंने, पर वो ब्याज थोड़ा ज्यादा लगा रहा था, इसलिए 1 हफ्ते में घर बिक जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको दूंगा 20 लाख। बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते में घर बिका है किसी का? पार्टी से बात हो गई है, मैंने 20 लाख एडवांस भी मांगा है और वो देने के लिए तैयार भी है। मैंने बोला बाकी पैसे धीरे धीरे देगा तो भी चलेगा। मुझे तो ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। एक और रिश्ता आया है राजन के लिए, वो लोग 25 लाख कैश और एक गाड़ी दे रहे हैं। ये शादी नहीं होती तो बेहतर होता। एक तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से मेरा बेटा आपके घर पे रहने के लिए तैयार है। हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है। नाक कटवा के रहेगा मेरा बेटा, घर जमाई बनेगा। घर जमाई? हाँ, पूछो इससे। पियाली मैडम ने बताया कि जब तक हमारे धीरज भैया की शादी नहीं होती मैं अपने ही घर रहूंगी। बेटी गोद नहीं ली थी उन्होंने, नौकरानी लेकर आए थे। बाबा कुछ भी मत बोलिए। माँ इस पूरे घर को संभालती है तो क्या माँ नौकरानी हो गई है? तो और ये मेरा और पियाली का पर्सनल डिसीजन था। ये राजन का फादर पंकज, इसका लोकेशन ट्रैक करो, पता करो मर्डर वाली रात ये कहाँ थे, और पंकज के घर शादी पे जितने भी गेस्ट आए थे सबसे पूछताछ करो। सर, दूसरे रिश्ते में 25 लाख और एक कार मिलने वाली थी। इतने के लिए मर्डर कर देना कितना पॉसिबल होगा? पंकज वैसे भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, सिर्फ दहेज का मामला नहीं लग रहा है। भैया, ये जो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स लिए ना, अब प्लीज ये पहनिएगा। ये क्या शर्ट और पैंट में घूमते रहते हैं? मतलब अंकल लगते हैं, आप मेरे भाई हैं। अरे मुझे वो शॉर्ट्स में थोड़ा शर्म आती है। अरे मुझे शर्म नहीं आएगी। हम पहन लेंगे, हमें शर्म नहीं आती। पलट पलट, ओ डार्लिंग पलट। अरे भैया छोड़िए ना। क्या हो गया? देख मत जाना आइंदा कभी। बताओ। अरे बस बस बस, क्या हिटलर बन जाती है तू? सॉरी ना भैया, अब उन्होंने आप पे हाथ उठा दिया था तो मुझे भी गुस्सा आ गया। चलिए ना, मुंह मत फुलाइए और हाथ आगे बढ़ाइए। ये दे मुझे, दे। बैठ इधर, बैठ जा। आज मैं तुझे राखी बांधूंगा, क्योंकि इस रिश्ते में तो तू मुझे प्रोटेक्ट करती है पागल। पियाली के घर के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा मिला है। एक मिनट, ये कौन है? ये तरुण नागपाल है, पियाली का बॉस है और इसके कॉलेज का सीनियर भी था। ये प्याली की शादी से एक रात पहले उससे क्यों मिलने आया था? बुलाओ उसे।
सर इसका फोन स्विच ऑफ। इसके ऑफिस से पता चला कि गैंगटॉक गया है किसी मीटिंग के लिए। इसे टैप कर रहा हूं मैं। सर, मेरी बेटी को किसने मारा? कृतिका जी, हम पता कर रहे हैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? आप लोग इतने दिन से कर क्या रहे हैं? मुझे मेरी बेटी का कातिल चाहिए। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको। सर प्लीज जल्दी पता कीजिए किसने मारा मेरी बहन को। धीरज, आप लोग अभी घर जाइए। हम किलर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ नेहा, कोई अपडेट? सर पियाली के कॉल डिटेल्स आए हैं। कल रात को उसने किसी रश्मि नाथ से बात की थी और मैसेज पे भी बात हुई थी। उसके 3 घंटे बाद उसने अपने बॉस तरुण नागपाल से बात की थी। सर मैंने पता किया है, रश्मि तरुण की बहन है और पियाली की स्कूल की फ्रेंड भी है। सर मैं और यहाँ नहीं रह सकती पियाली। तुमने सही कहा था, पर तब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब रश्मि प्लीज शांत हो जा, तुम टेंशन मत ले। तो एक काम कर, मेरे यहाँ पे आ जा। पियाली तेरी शादी है कल, वहां पे उसने कुछ किया तो? रश्मि यहाँ पे 50 लोग हैं, निशांत कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज मना मत करना। देख 1-2 दिन बाद ना हम वुमेन सेल चलेंगे और निशांत के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। फिर तो निशांत तेरे पास लीगली आ भी नहीं सकता है, तो समझ रही है? बस जरूरी सामान ले और आ जा, ओके? देख मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? मतलब प्याली को वो मैसेज निशांत ने आपके फोन से किया होगा? तुम घर पे ही रहना, मुझे लेने बताना। निशांत अभी कहाँ? उस रात वो गए और फिर लौटे ही नहीं सर। मैंने जब आप लोगों को देखा तब मुझे हिम्मत मिली मदद मांगने की। नेहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और निशांत के खिलाफ जल्द से जल्द लुकआउट नोटिस जारी करो। सर आइए। कुछ पार्सल लाए तुम्हारे लिए? हाँ? अरे नहीं। क्या? हाँ? साहब, अरे साहब क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने तो सिर्फ केक की डिलीवरी दी और मैं निकल गया वहां से। चला गया था? चला गया था? हाँ चला गया था। हाँ साहब। केक की डिलीवरी के बाद तू केक शॉप जाने वाला था ना, वहां तो गया नहीं। कहाँ गया था? मैं वो बाहर में सुबह तक बैठा था साहब। कौन सा बार? कौन सा बार? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता बार का? सच में नाम नहीं पता साहब। हाँ? लेकिन मेरे घर के बगल में, मैं चाहिए तो आपको लेके चलता हूँ साहब। बता एड्रेस, बता एड्रेस, बता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर रात 3 से 4 बजे के बीच में हुआ और मर्डर वेपन किचन नाइफ जैसी कोई चीज थी। आसपास की दुकानों में पता करो, हाल फिलहाल में किसी ने ऐसी कोई नाइफ ली है क्या? और वो डिलीवरी बॉय, उसका क्या हुआ? सर बार में पता किया, वेटर ने कंफर्म किया कि उस रात वो बार में आया तो था, लेकिन सर एक छोटा बार है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो ये नहीं कंफर्म कर सकते कि वो वहाँ कितने बजे तक था। ऑफिस में किसी से कोई राइवलरी? हाँ सर, ऋषभ दुबे पियाली का सीनियर है, लेकिन फिर भी पियाली को ज्यादा प्रमोशंस मिल रहे थे। उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं सर। और सर एक और बात पता चली है, पियाली की एक कलीग है अंजलि, जो 3 साल से धीरज की मंगेतर है, लेकिन धीरज शादी के लिए वेट कर रहा था। इससे पहले भी जो अरेंज मैरिजेस की बातें चली वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है धीरज, हम फैमिली प्लानिंग 3-4 साल बाद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए शादी क्यों पोस्टपोन करनी है? नहीं अंजलि, एक बार शादी हो जाती है ना तो बच्चे के लिए चारों तरफ से प्रेशर आने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भी मन में कोई बायस आए। प्याली का प्यार मैं किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकता। मेरी इस बात को अगर तुम समझ रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम फ्री हो। आई विल अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मैं प्याली का मर्डर करूंगी? लेकिन क्यों सर? रुकावट तो सिर्फ उसकी शादी थी जो अगले दिन होने वाली थी। हमें तो पता चला है कि धीरज का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक घर था प्याली की शादी के लिए, वो भी बिक रहा था। सर मैं धीरज की मंगेतर ही नहीं, प्याली की दोस्त भी थी, और मेरे पापा के पास खुद अच्छा खासा पैसा है।
मैं प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर नहीं करूंगी। मर्डर वाली रात तुम अपने घर पे नहीं थे, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। क्यों? हाँ सर, मैं घर पे नहीं था क्योंकि मैं रोज रात को जॉगिंग के लिए जाता हूँ। अच्छा, रात के 3 बजे? हाँ तो आप सीसीटीवी चेक करिए ना, रोज दिखूंगा। सर आपके पास कोई प्रूफ भी है या मुझे ऐसे ही बुलाया? मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। हमें हमारे लोगों से पता चला कि तुम्हारे ऑफिस के कोई शिकागो का प्रोजेक्ट था जो तुम्हें लीड करना था, लेकिन वो मिला पियाली को लीड करने के लिए, और इस वजह से तुम काफी नाराज थे। हाँ सर, मैं नाराज था, और इसे कॉम्पिटिटिव नेचर बोलते हैं। इससे मैं किलर नहीं बन जाता हूँ। सर मैं तो 1 घंटे में जॉगिंग करके घर भी आ गया था। प्याली का घर मेरे घर से 40 मिनट के डिस्टेंस पे है, और अगर मर्डर का आप 10 मिनट भी पकड़ें तो आना जाना 1.5 घंटा। और सर मर्डर तो 3 से 4 के बीच में हुआ है ना। तुम्हें मर्डर का टाइम कैसे पता? हमारे भी लोग हैं सर। सर वो विनोद को उठा लिया। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया था? वो तो धीरज सर ने मना किया था। विनोद। जी भैया, बहुत रात हो गई है, एक काम करो सुबह के लगा देना। ठीक है भैया, जाओ। एक तो मेरे बेटी के कातिलों को आप ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों धीरज, तुम कुछ नहीं बोलोगे? विनोद को सीसीटीवी वापस लगाने के लिए क्यों मना किया था तुमने? बहुत रात हो गई थी सर। विनोद। जी भैया। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा भैया। तो इसको लगा के जाना, मैं मेन डोर बंद कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन जिसने भी किया है ना सर, वो कभी खुश नहीं रहेगा। प्याली खुद में एक जिंदगी थी, उसके होने से हमारा पूरा परिवार खुशहाल था। वो एक रोशनी की तरह थी जो पूरे परिवार को डगमगा देती थी। उसके जाने के बाद पूरे घर में एकदम अंधेरा सा छा गया। सब खत्म हो गया सर। मैं कमिश्नर तक जाऊंगी, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया के सामने अनशन कर दूंगी। आप लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन करिए, वरना एक माँ की ताकत को आप नहीं जानते। कृतिका जी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से ही कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए। तोड़ो इस विनोद को, पुलिस से झूठ बोलता है। सर, धीरज और कृतिका जी ने पियाली के लिए एक स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज बुक किया था, लेकिन शादी से 1 दिन पहले धीरज ने वो पैकेज कैंसिल कर दिया। मतलब प्याली के मर्डर से पहले? धीरज के पीछे टेरेस पे किसी को जाते हुए देखा था क्या? आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। मेरे दोनों बच्चे चले गए, निकल जाइए आप लोग यहाँ से। आपकी चाबी। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। पवार, मुझे लगा वहां टेरेस पे कोई था। सर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं, घर की तरफ कोई नहीं आया था। मुझे अब भी लगता है कि एक सुसाइड का केस है। तो पीछे के रास्ते से कोई आ सकता है, लेकिन वहां पे चेक करने का कोई स्कोप नहीं है। वो मनी लैंडर से कोई बात हुई? नहीं सर, जिस दिन से उसे बुलाया उस दिन से वो गायब है। वो तरुण भी, उसका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया, और उसका फोन अब तक स्विच ऑफ है। और वो ज्वेलरी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला ना? नहीं सर, लगता है अब तक कहीं बिकी नहीं है। धीरज और प्याली के बाद घर पे हक सिर्फ हर्ष का होगा। उस कृतिका जी उसके रास्ते में आ सकते हैं। सर इस हर्ष के बारे में मैं पता करता हूँ, देखता हूँ कि धीरज की मौत के वक्त वो कहाँ था। प्याली और हर्ष से जुड़े सभी लोगों पे नजर रखो, सबकी एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। और पवार, पता करो जो घर धीरज ने रेंट पर लिया था उसका क्या हुआ, उसे वापस किया क्या? सर
या जब आपने केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना किया, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोग से। मेरे दोनों बच्चे चले गए। तभी मुझे लगा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इतना हो हल्ला, लेकिन बेटा मरा तो उसके लिए इंसाफ नहीं चाहिए। और फिर ये चाबी, मकान बेचने से मना कर दिया आपने, लेकिन जिस मकान में शिफ्ट होना था उसे वापस नहीं किया। इसीलिए हम आपके ब्रोकर से मिले और ये डुप्लीकेट चाबी। अब आप बताइए क्यों मारा प्याली और धीरज को? धीरज, तू चल कमिश्नर ऑफिस। ये हमारी प्याली को इंसाफ नहीं देंगे। तू चल मेरे साथ। तू नहीं आ रहा ना, तो मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन मैं प्याली के कातिलों को पकड़वा के रहूंगी। अनशन करूंगी, कुछ भी करूंगी। पुलिस स्टेशन के बाहर जाके अपने आप को आग लगा दूंगी। ठीक है, जा रही हूं मैं। इससे बेहतर तो तुम मुझे मारते ना। मैं जीने के लायक नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है धीरज? मुझे जीने का कोई हक। धीरज क्या हो गया तुझे? मुझे जीने का कोई हक नहीं। धीरज, धीरज उठ जा, कुछ बताएगा धीरज? धीरज, मैं समझती हूँ कि तुम प्याली की शादी के लिए घर बेच रहे हो, लेकिन कुछ साल बाद हमारी भी तो शादी होगी ना, हमारे भी तो बच्चे होंगे। तुम्हें नहीं लगता हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए? धीरज, क्या हुआ? ये तू क्या बोल रहा है? प्याली को मैंने मारा है। डर गई मैं। यहाँ क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। तू झूठ बोल रहा है ना, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। ये रेंट वाले घर की चाबी, इस घर में बैग जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी और वो चाकू रखी है जिससे मैंने प्याली को मारा। धीरज, बेटे ने बेटी को मार डाला, बेटा तो रहा नहीं। तुम्हें उसका नाम खराब नहीं करना चाहती थी। भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो जाता। एक पल में प्याली सखी से अडॉप्टेड बन जाती। लोग तो यही कहते ना कि देखा, सौतेली थी इसलिए मार डाला। इस केस का कोई एंड रिजल्ट नहीं था, ना कोई अरेस्ट था और ना ही कोई चार्जशीट। मेरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ था जब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? सदियों से चलती आ रही दहेज की प्रथा, या परिवार के आगे बढ़ने के बाद अपनों के बीच आई हुई दूरियां? धीरज ने जो कुछ भी किया उसे उसका गिल्ट था, और इसी में उसने अपनी जान दे दी और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। धीरज ने दोनों डिसीजन सेल्फिश होकर लिए, अपनी बहन प्याली को मारने का और फिर खुद सुसाइड करने का। उसने अपनी मां के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इस केस में क्रिमिनल था कौन? समाज में चलती आ रही कुप्रथाएं। ये समाज हमसे और आपसे बनता है। हम और आप बदलेंगे तो ये समाज बदलेगा। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें